हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फैब्रिक किस तरह से बनता है और उसके अंदर किस तरह के ज्ञान फिर जो फाइबर्स है वो किस तरह से यूज़ करके बनाया जाता है वो हमने थोड़ा बहुत सीखा था, थोड़ा बहुत समझा था। पर ऐसा कहा गया है कि बहुत सालों से सिर्फ और सिर्फ जब ये कहते हैं ना कि केमिकल्स से बने हुए जो क्लोथ हैं, जो फैब्रिक है वो नहीं मिलते थे, तब 1000 ईयर पहला भी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर का यूज़ करके बनाया जाता था। देन लास्ट 100 ईयर सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स सब्सटेंस। फिर 100 साल से ऐसा देखा जाता है कि केमिकल का यूज़ करके फाइबर बनाया जाता है। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। जब एनिमल्स और प्लांट्स का सोर्सेज नहीं, मतलब कि अभी पहले तो प्लांट्स का और एनिमल्स का सोर्स से ही बनाया जाता था, पर अभी एनिमल्स और जो प्लांट्स है उसके अलावा भी केमिकल का यूज़ करके बनाया जाता है। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब उसको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के अंदर किसको बोलते हैं? तो जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स में से नहीं मिलता है, और मतलब मिलता तो है पर नहीं बनाते हैं और केमिकल में से बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए देखो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। एक्रेलिक ये अलग अलग तरह के क्लोथीस होते हैं जो हम हमारी रूटीन लाइफ में पहनते हैं। अब देखो 3.3 के अंदर सम प्लांट्स फाइबर्स। जो प्लांट्स हैं उसमें से हमें फाइबर कैसे मिलता है, कौन से फाइबर प्लांट्स में से मिलते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉटन का बात की है। तो कॉटन का तो हमें पता है कि हम आसानी से उसको टच करके भी बता सकते कि ये जो फाइबर है वो किसका बना हुआ है? कॉटन में से बना हुआ है। पर आपने कभी सोचा है कि कॉटन कैसे बनता है? कॉटन का क्लोथ फाइबर्स किस तरह से बनता है? तो उसके बारे में देखते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प? क्या आपने कभी ऑयल लैम्प के अंदर वो विक्स होती है, वो विक्स वो आप बनाते हुए कभी देखा है या फिर कभी बनाई है आपने? जो हम दिया जलाते हैं ना, उसके अंदर जो बाती होती है, दिया और बाती, जो उसके अंदर बाती होती है वो जो है वो किससे बनती है? आपने कभी बनाई है उसको? यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक? वो विक किससे बनी हुई होती है? आपको पता है? वो कॉटन से बनी हुई होती है। वाइट कलर की होती है। अभी तो रेडीमेड भी मिलती है बाज़ार के अंदर, और कई लोग घर पे भी बनाते हैं। आप मम्मी को करते हुए शायद देखा हो। तो आप तो खुद पता नहीं बैठते हो या नहीं बैठते भगवान के सामने। बर्थडे हो या फिर नवरात्रि हो, दिवाली हो, तब हम दिया जलाते हैं बहुत सारे। उस दिए के अंदर जो विक होती है, विक्स किससे बनी हुई होती है? कॉटन से बनी हुई होती है। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस। मतलब ये किससे बनी हुई होती है? कॉटन के वूल से। क्वालेट्स और पिलोज। फिर हमारी जो रज़ाई होती है, कंबल होता है, पिलो होते हैं जिसके ऊपर हम सोते हैं, तो ये सब भी किसमें से बना हुआ होता है? रज़ाई जो कहते हैं हम विंटर सीजन में लेते हैं, अपने यूज़ करते हैं, तो वो सब किससे बना हुआ होता है? कॉटन में से बनाई जाती है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। मतलब आपको क्या करना है? थोड़ा सा कॉटन लेना है, फिर उसको क्या करना है? ऐसे उसको खींचना है। तो आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे धागे होते हैं, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे तांतने जैसे होते हैं। फैब्रिक जिसको हम फाइबर्स बोलते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हो जब कॉटन को यूँ खींचते हो आप? तो उसके अंदर छोटे छोटे आपको फाइबर देखने को मिलते होंगे। A small thin strands that you see are made up to cotton fiber। वो जो छोटे छोटे होते हैं फाइबर, वो कॉटन फाइबर में से बनते हैं। Where does this cotton wool come from? ये कॉटन वूल है, मतलब कि कॉटन का जो पार्ट है वो हमें कहाँ से मिलता है? कहीं बाजार में मिलता है, वो तो हमें पता है, पर कहीं ना कहीं तो वो मतलब होता होगा, उसको उगाया जाता होगा, उसको पकाया जाता होगा, तब जाके वो बनता है।
इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, मतलब कि उसको खेत में उगाया जाता है। तो आप सोचोगे मैम कि ये जो कॉटन है वो कैसे उगाया जाता है, वो कैसे निकलते हैं, वो तो मिट्टी वाले हो जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। पर हम उसके बारे में समझते हैं कि कॉटन का जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं और उसमें से कॉटन किस तरह से हम लेते हैं या फिर बनता है। तो उसको खेत में उगाया जाता है, ग्रोन किया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ऐसा कहा जाता है कि जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं उसके लिए ब्लैक सॉइल मतलब कि काली मिट्टी होती है, उसके अंदर ही ज़्यादातर कॉटन का प्लांट्स मतलब ग्रो किया जाता है। और ज़्यादातर उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही हॉट होना चाहिए, वार्म गर्म होना चाहिए। ज़मीन के अंदर भी और आजू बाजू का एटमॉस्फेयर होता है वो भी बहुत गर्म होता है और ब्लैक मिट्टी होती है, वहीं पर ही ज़्यादातर कॉटन सीड मतलब ये कॉटन के प्लांट्स उगाए जाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ कंट्रीज वेयर कॉटन ग्रोन? क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे कंट्री के अंदर कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर ये कॉटन के प्लांट्स ग्रो किया जाता है? आप मुझे मतलब कि मैसेज करके या फिर ऐसे ही मुझे आप बता सकते हो कॉल करके कि कहाँ कहाँ ये स्टेट हैं, कौन से स्टेट है जहाँ पे कॉटन के प्लांट्स ज़्यादातर उगाए जाते हैं। तो आपको मुझे ये आपका होमवर्क है कि आपको मुझे बताना है कि कौन से स्टेट है जहाँ पर ये कॉटन प्लांट्स उगाए जाते हैं ज़्यादातर। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट ऑफ द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन प्लांट्स होता है वो उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो लेमन के जितने बड़े होते हैं। और फिर क्या होता है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड कन्वर्ट द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। फिर क्या होता है, बहुत सारी धूप उसको मिलने के बाद जो कॉटन सीड मतलब कि कॉटन का जो फ्रूट होता है जो लेमन के जितना होता है उसको मैंगो कैरी बोलते हैं गुजराती में उसको। तो जो वो होता है लेमन के जितना उसका जो फ्रूट वो ज़्यादा गर्मी के बाद थोड़े बहुत टाइम जाने के बाद वो फिर फट जाता है, ओपन हो जाता है। उसके 5 या 6 ऐसे जैसे पंखुड़ियाँ होती है ना फ्लावर्स की, वैसे ही वो फट जाता है। और फटने के बाद मतलब कि ओपन होने के बाद उसके अंदर बहुत सारे वाइट कलर का कॉटन होता है। वो आप आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो वो क्या है, कॉटन फाइबर्स ही है। आप देखो नीचे आपको 3.6 पिक्चर दिया हुआ है, आप लास्ट में देखो ये हमारा जो पेज में आपको एक कॉटन का पूरा प्लांट्स है, पूरा खेत आपको दिखाया गया है। तो वो क्या है, पूरे खेत में आप देखो कि वाइट कलर का बहुत सारा कॉटन निकला हुआ है। तो वो क्या है, कॉटन प्लांट्स है और कॉटन का फाइबर आपको दिख रहा है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? आपने कभी कॉटन सीड जो कॉटन का खेत होता है वो कभी आपने देखा है? ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि हमारे गुजरात के अंदर मेहसाणा जिला में देखने को मिलते हैं, वहीं पर ज़्यादातर उगाए जाते हैं। मैंने तो देखे हैं क्योंकि हम घर पे हमारे वहाँ पे बनाए जाते हैं, हम खेत में उगाते हैं ये कॉटन प्लांट्स। तो आपको देखना हो तो आप नेट पे भी देख सकते हो। उसको रेडी कॉटन फाइबर होता है जो हमने डायरेक्ट रेडी देखा है, पर कभी हमने उसका खेत नहीं देखा है। तो आप यहाँ पे पिक्चर दिया हो उसमें से भी देख सकते हो या फिर नेट पर सर्च करके भी उसको जान सकते हो उसके बारे में। इट्स लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद द स्नो। जैसे हमें जब पूरी तरह से पूरे खेत में कॉटन का जो फ्रूट होता है वो फट जाता है, ओपन हो जाता है, उसके बाद पूरे खेत हम देखने जाएँ तो जैसे कि स्नोफॉल हुआ हो और पूरे खेत में स्नो गिरा हो, ऐसा हमें देखने को मिलता है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, कॉटन बॉल्स होते हैं, उसमें से फिर कॉटन को खींच लिया जाता है, किससे, हाथ से। एक कहते हैं ना प्लास्टिक बैग लेते हैं बड़ी वाली, जो हमारे खेत में फर्टिलाइज़र डालने के बाद बचती है पॉलीथीन, मतलब प्लास्टिक की होती है पर बड़ी सही होती है। तो उस बड़ी सी पॉलीथीन को लेके खेत में जाते हैं कौन, फार्मर लोग। और फिर वो जो हाथ से उसके दोनों प्लांट्स के बीच में जगह होती है, जैसे हमने खेत यहाँ पे दिख रहा है पर आपको समझ में नहीं आता होगा, पर दोनों प्लांट्स होते हैं उसके बीच में चलने की जगह होती है। और वो फिर क्या करता है, पॉलीथीन लेके फिर वो जो कॉटन का फ्रूट्स होता है उसमें से जो कॉटन निकला है वो हाथ से खींच के उस
थैली के अंदर, पॉलीथीन के अंदर डाल के फिर वो घर ले जाते हैं और फिर वो बेचते हैं। और बेचने के बाद उसमें से जो सीड होता है कॉटन का वो अलग करते हैं और जो रूह होता है मतलब कि जो कॉटन होता है उसको अलग किया जाता है। फाइबर आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, उसको अपने सीड से सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस पूरी प्रोसेस को, कैसी प्रोसेस को आपको अंडरलाइन करनी है कि फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन यूजुअली पिक बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इसको क्या बोला जाता है? गिनिंग ऑफ कॉटन बोला जाता है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दिस डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। पहले के ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि जो ये गिनिंग की प्रोसेस थी वो हाथ से की जाती थी। देखो आप नीचे एक मैन दिखाई दे रहा है 3.7 पिक्चर के अंदर, उसमें गिनिंग ऑफ कॉटन लिखा है। बहुत सारे कॉटन वहाँ पे पड़ा है, वो अपने हाथ से जो कुछ लकड़े का है उसके साथ वो उसकी मदद से वो क्या कर रहा है, उसके सीड और कॉटन अलग कर रहा है। पर अभी के दिनों में तो बहुत सारे मशीन्स अवेलेबल है जिसको मशीन के अंदर डालने के बाद कॉटन अलग हो जाता है और उसके सीड अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं जूट के बारे में। हमने कॉटन के बारे में समझ लिया, जूट क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा गुड़ होता है, झरझरी जो गुड़ होता है, हम गुड़ खरीदने जाते हैं। अभी एक 1 kg का आप लेने जाओगे तो वो आपको प्लास्टिक में ही मिलेगा, पर 5 kg 10 kg या फिर 20 kg गुड़ लाते हो घर में तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक जूट का फाइबर्स लिपेटा हुआ होता है और उसके ऊपर फिर डोरी से बांध दिया जाता है। तो वो जो गुड़ के ऊपर लिपटा हुआ जो कपड़ा है, जो फाइबर्स है, वो क्या एक जूट से बना हुआ होता है। तो उसके बारे में हम समझते हैं, या फिर ऐसा होगा तो मैं कल आपको वीडियो के अंदर वो जूट का कैसा होता है क्लॉथ उसके बारे में बताऊंगी या दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको समझ में आए कि जूट एक्चुअल में होता कैसा है। या फिर हमने वो कोथड़ा दौड़ कहते हैं ना, स्कूल के अंदर कभी कभी खेलते हैं, वो खेलने में कोथड़ा दौड़ कहते हैं। जो वो कोथड़ा होता है वो भी किससे बना हुआ होता है? जूट से बना हुआ होता है। तो जूट का प्लांट होता है, कैसा होता है और कैसे बनते हैं उसके बारे में समझते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होता है, आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि रोज़ की तरह एक जूट का प्लांट है और जो स्टीम है, उसकी डालियाँ हैं, उसके अंदर से वो जूट निकलता है। इट cultivated during the rainy season in India. Jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. ये जो जूट का प्लांट है ज़्यादातर रेनी सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। और इंडिया के अंदर ज़्यादातर जूट वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार में और आसाम में देखने को मिलते हैं। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ द सैड फ्लावरिंग स्टेज। जब उसका फूल खिलने का टाइम होता है, तब जब फूल खिलते हैं उसके बाद उसको कटिंग किया जाता है। फूल मतलब फ्लावर कटिंग नहीं करते, पर जो उसकी स्टीम होती है उसको कट किया जाता है। और कट करने के बाद यहाँ पे लिखा है, देखो, द स्टीम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फ्रॉम फ्यू डेज। फिर जो कट की हुई जो डालियाँ होती हैं उसको कहाँ रख दिया जाता है? बहुत दिनों तक पानी के अंदर भिगोए दिया जाता है, पानी के अंदर डुबा के रख दिया जाता है। फिर वो जो पानी के अंदर बहुत दिनों तक रहने के बाद वो पूरी जो डालियाँ होती है, जो स्टीम होती है जूट प्लांट की, वो क्या होती है? सड़ जाती हैं, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। और फिर जब ऐसी खराब हो जाती है तो पानी में से निकाल के उसको हाथ से, हैंड की हेल्प से उसको अलग किया जाता है, डाली को खोल दिया जाता है और डाली के अंदर से जो निकलता है वो क्या है? एक प्रकार का जूट फाइबर्स निकलता है। दिस स्टीम्स रॉड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। फिर हाथ से उसको अलग किया जाता है। ये एक प्रकार का जूट है जिसकी हेल्प हम बहुत सारे हमारे रूटीन लाइफ के अंदर जूट का भी करते रहते हैं। अब देखते हैं पेज नंबर 21 पर। आपको देखो यहाँ पर एक मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, एक आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है कि कॉटन का उसको वणाक काम कर रहे हैं, मतलब कि उसको हाथ से
ऐसी डोरी बना रहे, ऐसे यान बना रहे जिसकी वजह से वो लोग कॉटन का फाइबर्स बना सके। तो हमने जूट के बारे में देखा था। और टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यान। कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? यान के अंदर। हमने कल देखा था कि छोटा सा धागा लेते हम, तो उसको जब सुई में परोते तो उसके 2-3 और धागे निकल जाते हैं उसके अंदर से। एक धागे में से 2-3 और धागे निकलते हैं, तो वो जो 2-3 और निकलते हैं वो उसको क्या बोला जाता है? फाइबर बोला जाता है। और 2-3 से मिला के जो धागा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? यान बोलते हैं। और यान को बहुत सारे मैनेजमेंट करके, अरेंजमेंट करके, उसको गोठव के जब बनाते हैं कुछ क्लोथ, उसको क्या बोला जाता है? फैब्रिक बोला जाता है। हाउ इट इज़ डन, मतलब कि ये किस तरह से बनता है, तो हम उसके बारे में समझते हैं। 3.4 के अंदर स्पिनिंग कॉटन यान, यहाँ पे आपको एक स्पिनिंग कॉटन यान का कहा है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यान योरसेल्फ। आप अपने हिसाब से कॉटन का फैब्रिक बना सकते हो। कैसे बनाते होंगे? तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटीज़ दी हैं, उसमें कहा है होल्ड सम कॉटन वूल इज वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and together of the other hand. Now gently started pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. 3.9 Are you able to make yarn? आपको 3.9 में वो हाथ से ऐसे घुमाते हुए एक अंकल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे करने के बाद जब 2 यान बन जाए तब उसको अपने हाथ से यूँ, एक यान को इस तरफ पकड़ना है, एक यान को दूसरे पार्ट में पकड़ना है, फिर उसको जो अपने पाम होते हैं वहाँ से यूँ मिला के उसको इस तरह से यूँ कन्वर्ट करते जाना है, ट्रांसफ़र करते जाना है, एक को दूसरे में, दूसरे को वापस एक में। ऐसा करते करते आप कॉटन का यान बना सकते हो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो ये यान से फाइबर में से यान बनाने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। ये अंडरलाइन कर दो आपकी बुक के अंदर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर के हिसाब से जो मेकिंग मतलब बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? यान बनाया जाता है उसको स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मैस of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together from yarn. मैंने अभी आपको कहा कि इस तरह से आप घुमाते जाओगे यूँ अलग अलग, तो फिर क्या बनेगा? एक पूरा यान बन जाएगा। मैं आपको दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको घर पे ट्राई करके भी वीडियो बना के मुझे भेज सकते हो कि मैम हमें समझ में आ गया है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल। मतलब कि पहले के ज़माने में, अभी तो मशीन आ गए हैं, पर पहले के ज़माने में एक सिंपल डिवाइस था जो यहाँ पे आपको 3.10 के जो पिक्चर है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। इज़ अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। उसको क्या बोला जाता है? टकली बोला जाता था। टकली तो बोलना है, टकली बोला जाता था उसको। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। या फिर स्पिन, ये जो है टकली, उसके अलावा भी चरखे में से कॉटन के क्लोथ बनाए जाते थे। कैसे? तो हमें पता है कि जब हमारे इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों का जब राज चलता था तब क्या होता था कि गांधी बापू ने, हमारे जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या किया था कि चरखे में से हमें क्लोथ बनाने की बताई थी। जो चरखा है वो सबको बताया गया था और सबको सिखाया गया था कि इस तरह से आप घर पे भी कॉटन का क्लोथ बना सकते हो। और उन्होंने क्या कहा था? पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। खुद अपना कापड़ बनाओ, मतलब खुद अपना क्लोथ बनाओ और खुद पहनो, किसी और के ऊपर क्यों हमें डिपेंडेंट होना चाहिए। ही एनकरेज पीपल ऑफ वियर क्लोथ मेड ऑफ होमस्पून, यार्न एंड खादी एंड सून इम्पोर्टेंट क्लोथ मेड इन द मिलिंग ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में से कई लोग क्या करते थे कि ये क्लोथ मंगवाते थे और पहनते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में सब लोग क्या पहनते थे? धोती और कुर्ता ही पहनते थे। पर अभी तो हम जीन्स पैंट पहनते हैं, अलग अलग
कहते हैं ना फाइबर से बने हुए क्लोथ होते हैं वो भी पहनते हैं, पर पहले के ज़माने में लोग धोती और कुर्ता ही पहनते थे। तो ये जो धोती और कुर्ता है वो किस में से बनता था? कॉटन में से बनता था। तो गांधी बापू ने ये लोगों को सिखाया कि ब्रिटेन में से हम क्यों इंपोर्ट करें हमारा क्लोथ, हम खुद हमारे देश में बनाएं और हमारे देश वालों को रोजी रोटी मिले और वो खुद बनाएं, ऐसा हम करते। इसीलिए गांधी बापू ने हमें चरखा प्रोवाइड किया, मतलब कि चरखा सबको बताया कि इस तरह से आप घर पे भी अपना क्लोथ बना सकते हो। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोटेड खादी, तभी तो अभी भी कई लोग ऐसे होते हैं जो खादी का यूज़ ज़्यादातर करते हैं और वो पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। हम सिंथेटिक फिर पॉलिस्टर, नायलॉन ऐसे कपड़े पहनते तो उसकी वजह से कई लोगों की स्किन होती है वो रेड जैसी हो जाती है, छोटी छोटी फुड़कियाँ हो जाती है, ये सारी एलर्जी भी होती रहती है। इसीलिए कॉटन का यूज़ ही करना चाहिए। तभी तो गर्मी के अंदर हम ज़्यादातर कॉटन लेते हैं क्योंकि वो पसीना हमारा सूख जाता है उसके अंदर। बाकी के क्लोथ होते हैं जो अलग अलग से बनाए जाते, जो केमिकल से बनाए जाते क्लोथ होते हैं, उसके अंदर ये ज़्यादातर पसीना हमारा सूखता नहीं और हमें कंफर्टेबल रहता नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। ऐसा कहा जाता है कि 1956 के अंदर ये खादी का बनाना शुरू किया था। ऐसा मिशन बनाया था कि गांव के अंदर ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री खोली जाए, छोटे छोटे गृह उद्योग जिसको कहते हैं वो खोला जाए, उसके अंदर ये चरखा का यूज़ करके हम कॉटन का क्लोथ खुद ही बनाएं, ऐसा गवर्नमेंट ने भी कहा था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इन डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अभी तो ये जो स्पिनिंग का है जो पहले के लोग हैंड से करते थे, पर अभी तो बहुत सारे मशीन आ चुके हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न एंड यूज फॉर मेकिंग अ फैब्रिक, फिर ये मशीन का यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग तरह के फैब्रिक बनाए जाते हैं। 3.5 यार्न टू फैब्रिक। अभी तक हमने देखा था कि फाइबर में से यार्न किस तरह से बनाया जाता है, हमने एक्टिविटी 2 के अंदर सब कुछ देखा हुआ था। अब देखते हैं यार्न टू फैब्रिक, यार्न में से फैब्रिक किस तरह से बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है जिसमें से फाइबर में से यार्न में से फैब्रिक बनता है। पर यहाँ पर दो तरह की जो मेन यहाँ पे दी हुई हैं प्रोसेस वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग और नीटिंग की जो प्रोसेस होती है, दोनों प्रोसेस में से क्या बनाया जाता है? यार्न में से फैब्रिक बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम वीविंग की बात करते हैं। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न अरेंज टूगेदर। हमने एक्टिविटी 2 के अंदर देखा था कि जब हम सुई के अंदर धागा परोने जाते हैं तो उसमें से बहुत अलग अलग छोटे छोटे फाइबर्स निकल जाते हैं। तो वो क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे फाइबर्स का यूज़ करके यार्न बनाया जाता है और फिर वो जब हम धागा परोने जाते हैं तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक अंदर जाता है फाइबर तो दूसरा बाहर निकल जाता है। तो वो क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो हमने देखा था कि बहुत अलग अलग तरह के फाइबर का यूज़ करके यार्न बनाया जाता है और उस यार्न में से हम फैब्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और ये दो तरह के अलग अलग फाइबर यार्न को लेने के बाद उसको अरेंज करने के बाद उसमें से क्या बनाया जाता है? वीविंग करने की प्रोसेस शुरू होती है। तो आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न, 2 यार्न को इकट्ठा करने के बाद उसको अरेंज करना है टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। आपको पेपर के हिसाब से ये वीविंग की प्रोसेस किस तरह से होती है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 5 दी है तो उसमें क्या कहा है कि आपको 2 तरह के अलग अलग पेपर लेने हैं और कैसे पेपर, तो दोनों का कलर चेंज लेना है ताकि आपको पता चले कि वीविंग की प्रोसेस किस तरह से होती है और वो देखने में किस तरह से बनती है। तो 2 अलग अलग तरह का पेपर लेना है, डिफरेंट कलर। कट स्क्वायर पीसीस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीड। और दोनों सीड के अंदर से आपको 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर के अंदर पीस कटिंग करने हैं। नाउ फोल्ड बोथ द सीट इनटू हाफ। और फिर जो सीट है उसको हाफ कर देनी है बीच में से। ऑन वन सीट ड्रॉ लाइन एज शोन इन
फिगर 3.12 यहाँ पे आपको पेज नंबर 22 पर उसकी फिगर दी हुई है। ए और बी दोनों अलग अलग कलर का पेपर लिया है, फिर उसको क्या किया है, दोनों का बीच पार्ट हुए वहाँ पे हाफ में से उसको फोल्ड कर दिया है। और फिर आपको क्या करना है, जो स्क्वायर कटिंग करने हैं और दूसरा जो पेपर है उसको आपको स्ट्रिप कटिंग करनी है। और जो कटिंग किया हुआ स्ट्रिप है उसको जो हमने दूसरे पेपर के अंदर स्क्वायर जो कटिंग की है उसके अंदर 1 बाय 1 स्ट्रिप को क्या करना है, डालना है। फिर आप देख सकते हो कि पूरी प्रोसेस होने के बाद आपको स्क्वायर और ग्रीन और रेड दोनों कलर का लिया है, वो दोनों कलर आपको देखने को मिलते हैं कि किस तरह की वीविंग की प्रोसेस हो रही है। तो आप पेज नंबर 22 पर ये प्रोसेस देख सकते हो और आप घर पे भी वो कर सकते हो।